हेलो गाइस, आज हम इस जेंगो के मॉड्यूल में देखेंगे कि आप डायनेमिक राउट्स कैसे बनाते हैं। डायनेमिक यूआरएल्स बोलिए, डायनेमिक राउट्स बोलिए, उसको आप कैसे डेवलप करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, ये पूरा पार्ट हम क्लियर करेंगे। लास्ट हमने देखा था कि हमने व्यूज के अंदर फंक्शंस को बनाया था, उसको यूआरएल के साथ में कनेक्ट किया था। जैसे ही हमने उस यूआरएल्स को खोला था, तो वो जो भी हमने व्यूज का फंक्शन बनाया था वो हमारे सामने डिस्प्ले हो गया था एचटीटीपी रिस्पॉन्स के हेल्प से। वो हमारे पास डेटा आ गया था। डायनेमिक राउट्स होता क्या है, पहले मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। देखिए, डायनेमिक राउट्स आप लोगों ने देखा होगा, बहुत वेबसाइट पे यूज होता है। लॉजिक क्या होता है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी वेबसाइट पे गए और वहां पे बहुत सारे आपके पोस्ट दिख रहे हैं या ब्लॉग्स दिख रहे हैं। जैसे बहुत सारे ब्लॉग्स दिखने का मतलब है यहाँ पे 10 ब्लॉग्स आपके सामने नजर आ रहे हैं। वो तो ब्लॉग का क्या होगा, पेज हो गया जहां पे सारे ब्लॉग्स आपके सामने डिस्प्ले हो गए। अब देखिए, लॉजिक ये है कि जब आप किसी ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो उसका एक डिटेल पेज खुलता है। अब डिटेल पेज खुलने का मतलब उसी ब्लॉग का पर्टिकुलर एक डिटेल पेज खुलता है जिस पे आपने क्लिक किया है। तो देखिए, वो एक डायनेमिक राउट्स के थ्रू बना हुआ रहता है। डायनेमिक राउट्स के थ्रू बना हुआ होने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैंने मान लीजिए हेलो वर्ल्ड करके एक पोस्ट है उस पे क्लिक किया, तो वो एक नए पेज में खुला, नए यूआरएल में खुला और डेटा हेलो वर्ल्ड का दिख गया। मगर आप दूसरे पोस्ट पे भी क्लिक करेंगे तो पेज वही खुलता है। बस ऊपर का जो राउट हो जाते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जो ऊपर के यूआरएल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा तो लॉजिक कभी नहीं होगा कि आपने 100 पोस्ट यहां पे ऐड किया अपनी वेबसाइट के ऊपर और जो आपने क्लिक किया किसी भी पोस्ट पे तो उसका डिटेल पेज अलग अलग बने। तो उसको हम डायनेमिक राउट्स की हेल्प से क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। इसके लिए मैं पहले एग्जांपल दिखाता हूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। देखिए, अभी एचटीएमएल पेज का कोई भी लॉजिक यहां पे इंप्लीमेंट नहीं है, केवल मैं आपको डायनेमिक राउट्स बना के दिखाऊंगा। डायनेमिक राउट्स में कितने तरह के राउट्स आप बना सकते हैं उसको हम क्लियर करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो कि आगे चल के जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो ये चीज आगे जुड़ जाएगी और आप इसको क्या कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी आपके सामने मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है wsqtech.com/blog। देखिए, ब्लॉग का मतलब है ये सारे पोस्ट यहां पे दिख रहे हैं। देखिए, ये पहला पोस्ट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। अब देखिए, ये तो एक सिंगल पेज है जो आपका पूरा ब्लॉग लेके आ रहा है, मगर इसका डिटेल पेज कहां पे, देखिए मैं जब इस पे क्लिक करता हूं तो एक डिटेल पेज खुलता है। ऊपर का यूआरएल आप नोटिस करना, ये आगे स्लग जुड़ जाता है। अब स्लग के बेसिस पे डेटा आपके पास क्या हो रहा है, आ रहा है। अब देखिए, लॉजिक ये है कि अगर मैं दूसरे पोस्ट पे भी क्लिक करूंगा तो डिटेल पेज तो खुलेगा ना। मान लीजिए मैंने इस पोस्ट पे क्लिक किया, ये जो नीचे की साइड बना हुआ पोस्ट है, इस पे मैंने क्लिक किया, ऊपर का यूआरएल देखिए चेंज हो गया, यहां तक फिक्स है, इसके आगे ये यूआरएल जुड़ गया। तो यहां पे मैं एक चीज क्लियर करने जा रहा हूं कि आप ऐसा नहीं है कि जितने पोस्ट पे क्लिक करेंगे उतने पेज बनाने पड़ेंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, एक ही पेज बना के डायनेमिक राउट या डायनेमिक यूआरएल के हेल्प से डेटा लेके आ जाएंगे जिस पे आपने क्लिक किया है। ये हम आगे के पार्ट्स में क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं आपको क्लियर कराना चाह रहा था, बहुत सारी वेबसाइट पे होता है। आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाइए, जब आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो उसका डिटेल पेज खुल जाता है। तो ऐसा लॉजिक नहीं है कि 1000 प्रोडक्ट है तो 1000 डिटेल पेज होगा, नहीं। एक ही आपका डिटेल पेज होता है, वो आपके डायनेमिक राउट की हेल्प से क्या होता है, मैनेज होता है। जैसे मैंने एक डिटेल डॉट पीएचपी बना दिया, डिटेल डॉट पीवाई बना दिया, एक एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूं, या डिटेल डॉट एचटीएमएल बना दिया। उसको हम मैनेज कैसे करेंगे, हम डायनेमिक राउट की हेल्प से क्या करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। चाहे हम पीएचपी में बनाए, चाहे हम पाइथन में बनाए, चाहे हम एंगुलर में बनाए, हम किसी में भी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, डायनेमिक राउट्स बनाने का ऑप्शन हर जगह अवेलेबल होता है। डायनेमिक राउट से क्या होगा, एक एग्जांपल के लिए ऊपर का बस स्लग चेंज हो जाएगा, पेज पे डेटा चेंज हो जाएगा, पेज वही रहेगा जो अभी खुला हुआ है। तो ये लॉजिक हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे कि आप डायनेमिक राउट्स कैसे बनाएंगे, डायनेमिक यूआरएल कैसे बनाएंगे, क्या प्रोसेस होगा, क्या तरीका होगा, वो सारी चीजों को अभी हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, जिससे आपके सामने चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम देखिए इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए ये मैंने विजुअल कोड स्टूडियो ओपन कर रखा है, यहाँ पे आपके सामने नजर भी आ रहा है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे views.py बना रखा है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक कोर्स करके बनाया था। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे पास 3 कोर्स हैं, पीएचपी, जावा, जेंगो, पाइथन, वर्डप्रेस, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं। अब मान लीजिए आपने किसी कोर्स पे क्लिक किया, मान लीजिए आपने पीएचपी पे किया या जेंगो पे क्लिक किया तो जेंगो की डिटेल खुल गई, पीएचपी पे क्लिक किया तो पीएचपी की डिटेल खुल जाएगी। तो वो हम क्या करेंगे, डायनेमिक राउट्स की हेल्प से हम उसको क्या कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। अब देखिए, राउट्स बनता कितनी तरह से है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैं यहाँ पे कंट्रोल एन करके एक पेज बना रहा हूं जिसपे मैं आपको बताता हूं। देखिए, राउट्स इंटीजर बेसिस पे बन सकता है, स्ट्रिंग बेसिस पे बन सकता है, या स्लग बेसिस पे बन सकता है। अब स्लग क्या होता है, स्लग किस टाइप का डेटा है, देखिए स्लग आपका डेटा होता है, बाकी तो दोनों आपको क्लियर होंगे, इंट और एसटीआर। स्लग इस टाइप का डेटा है, जैसे हेलो डैश डब्ल्यू एस डैश आईआईपी।
तो जिसमें क्या होते हैं, आपके वर्ड्स होते हैं और बीच में डैश लगा हुआ होता है, इसको हम स्लग टाइप का डेटा कहते हैं। तो ये 3 तरह के डेटा को क्या करेगा, मैनेज करेगा और आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको यूज कैसे करेंगे, डायनेमिक यूआरएल बनाएंगे कैसे? देखिए पहले हम क्या करते हैं, यूआरएल को बना लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाएंगे तो देखिए हमने क्या किया था, कोर्सेज का बनाया था। अब मैं डायनेमिक यूआरएल बनाने के लिए क्या करूंगा, इसी को कॉपी करूंगा यहाँ पे और यहाँ जाऊंगा। देखिए ये मैंने कॉपी किया। अब देखिए इसके आगे आप जोड़ेंगे। देखिए डायनेमिक राउट से ये होता है कि एक ही राउट होगा, बस आपके वैल्यू के बेसिस पे आपका डेटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए लेस देन का साइन और फिर ग्रेटर देन का साइन, यहां पे बताना है कि आपके राउट में जो डेटा टाइप यूज होगा वो क्या होगा, मतलब किस टाइप का आपके यूआरएल में डेटा जाने वाला है, इंटीजर, स्ट्रिंग या स्लग टाइप का। तो 3 टाइप के डेटा मैंने आपको बताया कि हो सकते हैं, तो मैं अभी इंट लेता हूं, इंट, फिर कॉलन करके कोई भी एक नाम आप यहां पे क्या करेंगे, पास करेंगे, कोई भी एक नाम। तो मैंने कहा कि कोर्स आईडी, देखिए मैंने कोर्स आईडी नाम से एक बना दिया। कोई भी नाम पास कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है जो भी नाम आप रखना चाहते हैं। अब इस पे फंक्शन कौन सा कॉल होगा वो मैं यहां पे क्या करूंगा, अभी बनाऊंगा। देखिए views.py में एक कोर्स डिटेल नाम का फंक्शन बनाता हूं। देखिए डेफ, मैंने यहां पे क्या किया, एक कोर्स सी मैं स्मॉल ले लेता हूं और यहां पे कोर्स डिटेल्स नाम से एक फंक्शन को बनाता हूं। देखिए और ये कॉलन। अब मैं आपको बताता हूं, रिक्वेस्ट तो आप एक ले लीजिए कि रिक्वेस्ट लेना है, ये तो लेना पड़ेगा अपने को जब भी हम व्यूज पे काम करते हैं। और मैं यहां से रिटर्न रिस्पॉन्स कर देता हूं, जो भी आपको करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये क्या है, क्या प्रोसेस है, वो मैं आपके सामने अभी क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। देखिए एक बार मैं इसको आईडी को हटा देता हूं एक बार। तो क्या होगा प्रोसेस, वो मैं अभी आपके सामने क्या करता हूं, क्लियर करता हूं कि ये फंक्शन कैसे कॉल होगा, क्या तरीका होगा। देखिए मैंने एक कोर्स डिटेल नाम का फंक्शन बनाया है, इसको मैं जाके अपने यूआरएल्स में इसको कनेक्ट कर देता हूं। ये जो मैंने व्यूज डॉट कोर्स डिटेल है। अब जो यहां पे जो नाम दिया गया है, देखिए ये एक डायनेमिक राउट्स बनाया गया है, डायनेमिक यूआरएल बनाया गया है। इस नाम को आप कहां पे यूज करेंगे, जो ये नाम है कोर्स आईडी, ये कहां पे यूज होने वाला है, तो वो मैं आपके सामने क्या करता हूं, क्लियर करता हूं। जो ये कोर्स आईडी नाम है, ये आपको फंक्शन के पैरामीटर में देना पड़ेगा। जैसे फंक्शन का पैरामीटर, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं कि अभी रिक्वेस्ट है, तो कॉमा करके एक और पैरामीटर देंगे। वो पैरामीटर वो होगा जो आपने डायनेमिक बनाया होगा, क्योंकि ये डेटा भी तो चाहिए, उसी के बेसिस पे तो मैं डेटा को आगे डिस्प्ले करूंगा। आगे चल के मैं क्या करूंगा, पोस्ट, प्रोडक्ट, इस टाइप का अगर मॉड्यूल बनाता हूं, तो अपने को वो आईडी या वो अपने को स्लग या कोई भी एसटीआर वैल्यू वो कैसे मिलेगी। तो आपने जो वहां पे नाम दिया है, वो आप यहां पे क्या करेंगे, पैरामीटर में पास कर देंगे। अब देखिए मैं एचटीटीपी रिस्पांस में यही चीज यहां पे क्या कर रहा हूं, पास कर रहा हूं। अब अपना यूआरएल कैसे बनेगा, बस मैं एचटीटीपी रिस्पांस में आपको करके दिखा रहा हूं। अपना यूआरएल क्या होगा, कोर्स तो रहेगा। देखिए यहाँ पे क्लियर है कि कोर्स का यूआरएल है जो वही रहेगा। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओपन कर देता हूँ लोकल होस्ट 8000 एक बार के लिए, ये मैंने ओपन कर दिया। देखिए होम पेज का यूआरएल मैंने बनाया नहीं था, इसलिए अपने पास आ नहीं रहा। मैं यहाँ पे कोर्स का एंटर कर देता हूँ। एक बार मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ, एक बार इसको सर्वर को, और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखिए कोर्सेज पे ये यूआरएल मेरा क्या हो गया, ओपन हो गया। अब हमने डायनेमिक राउट्स बनाया था, ये तो कोर्स हो गया कि सारे कोर्स दिख जाएंगे। मैं एक न्यू टैब में आपको बता देता हूं, यहाँ पे नया टैब हम ओपन करते हैं। इसके आगे आप कोई भी आईडी पास करिए, या कोई भी, अभी क्योंकि डायनेमिक राउट्स का मतलब कोई भी आईडी आ सकती है, 1 2 3 4। मैं यहाँ पे एंटर करता हूं, तो यहाँ पे देखिए आपका 2 मिल रहा है। 2 क्यों मिल रहा है, देखिए ये जो आपने आगे की साइड वैल्यू दी है, ये वैल्यू आपको इस फंक्शन के अंदर जाके मिल जाती है इस पैरामीटर में। तो इससे क्या होगा, मान लो आगे चल के मैं डेटाबेस की क्वेरी चलाऊंगा, तो मैं इस आईडी के थ्रू वेयर कंडीशन का यूज करके इसका डेटा फैच करके टेम्पलेट पे क्या कर दूंगा, रेंडर कर दूंगा। तो यही तो हुआ आपका डायनेमिक राउट्स। डायनेमिक राउट्स का मतलब क्या हुआ कि आपको कोई पेज बनाने की जरूरत नहीं है और कोई यूआरएल्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे 6 लिखा तो 6 आ जाएगा। देखिए आपने यहाँ पे 9 लिखा तो 9 आ जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि एक ही, देखिए राउट्स पे आप बस पैरामीटर डायनेमिक कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 9 है, 5 है, 4 है, 3 है, जो है उसका डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो ये तो था आईडी के थ्रू। अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए हेलो लिखा, तो ये अपने को एरर दे देगा, क्योंकि आपने जो वहां पे टाइप बताया वो क्लियर बताया कि वहां पे इंट आने वाला है। अगर आपको स्ट्रिंग भेजनी है, स्ट्रिंग भेजनी है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जाके यहाँ पे यूआरएल्स जो बने हुए हैं, इसके अंदर जो इंट है यहाँ पे एसटीआर लिख दीजिए बस, और आप यहाँ पे रिफ्रेश करिए। देखिए एसटीआर लिखते हेलो आ गया। तो ये जो आगे का प्रीफिक्स है वो तो फिक्स है, जैसे लोकल होस्ट कॉलन 8000 कोर्स, वहां तक तो फिक्स है, मगर इसके आगे की वैल्यू डायनेमिक है। मतलब आप यहाँ पे डेमो लिखेंगे तो डेमो आएगा, आप यहाँ पे आईआईपी लिखेंगे तो आईआईपी आएगा।
मतलब ये मान लीजिए कोर्स हो गया, यहाँ पे कौन सा कोर्स आप दिखाना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा PHP, मैंने यहाँ पे लिखा जावा, तो आप कौन सा कोर्स दिखाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने डायनेमिक राउट्स बनाना बताया, ये आगे डायनेमिक वेबसाइट में काम आएगा। जब हम डेटाबेस का यूज करेंगे, जब हम सारी चीजों को यूज करेंगे, तो इसको तो यूज करना ही पड़ेगा आपको। और मैं यहाँ पे क्या करता हूं, जेंगो जैसे लिख देता हूं और जेंगो की डिटेल यहां पे खुल जाएगी। तो हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपना कोड कम हो गया एक तो, और एक चीज और है, कोई स्टैटिक वेबसाइट तो है नहीं, ये डायनेमिक वेबसाइट बनेगी जब हम जेंगो का यूज करेंगे। तो कुछ ऐसा लॉजिक तो लगाएंगे ना कि मान लीजिए 100 कोर्सेस है, किसी भी कोर्स पे आपने क्लिक किया तो उसका डिटेल खुला, तो मैं 100 पेज थोड़ी बनाऊंगा, तो मैं डायनेमिक राउट्स का क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो दो तरह के मैंने यहां पे बता दिया। तीसरा है आपका स्लग। अब देखिए स्लग किस टाइप की वैल्यू लेगा, मैं आपको क्लियर करता हूं। स्ट्रिंग क्लियर है, एसटीआर तो स्ट्रिंग लेगा, इंट क्या करेगा, इंटीजर लेगा। देखिए स्लग क्या करेगा, आप इसके अंदर देखिए ये वैल्यू पास कर सकते हैं, स्लग में चलेगा, मगर आप ऐसी वैल्यू नहीं पास कर सकते @123, ये अपने को एरर दे देगा। स्लग में डैश के साथ में वैल्यू पास हो सकती है। देखिए स्लग तो ऐसा ही होता है, जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया था, ये एक स्लग है, देखिए ऊपर, ये आप यहां पे पास कर दीजिए, ये क्या होगा, ले लेगा। आप जो भी स्लग पास करेंगे वो अपने पास मिलेगा। तो तीन टाइप की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। एक इंटीजर भेज सकते हो, एक स्ट्रिंग भेज सकते हो, और एक स्लग टाइप की वैल्यू भेज सकते हो। तो ये डायनेमिक यूआरएल्स का क्या था, पार्ट था। इस पार्ट में मैंने क्लियर किया कि मैंने एक फंक्शन बनाया। देखिए क्लियर है कि मैंने यहां पे एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक पैरामीटर लिया, जो पैरामीटर लिया है वही यूआरएल में जुड़ेगा। ये यूआरएल में जुड़ा हुआ है, देखिए कोर्स स्लग कॉलन कोर्स आईडी। अब लॉजिक आती है कि मान लीजिए आपका कहना है कि सर मेरे पास कुछ भी आ सकता है, मेरे पास इंट भी आ सकता है, मेरे पास मान लीजिए एसटीआर भी आ सकता है, स्लग भी आ सकता है, तो आप इसको यहां से हटा दें। फिर अगर आपको टाइप नहीं पता कि किस टाइप की वैल्यू आने वाली है, तो इसको आप यहां से हटाइए और यहां पे रिफ्रेश करिए। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट टाइप की आएगी। अगर आप नंबर करेंगे तो नंबर टाइप से यूज होगा, अगर आप एसटीआर करेंगे तो एसटीआर टाइप से यूज हो जाएगा। तो मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि अगर आपको फिक्स पता है कि आपके यूआरएल में जो डायनेमिक बनने वाला है वो स्ट्रिंग है, तो आपको एसटीआर लगा लेना चाहिए। अगर वो इंट है तो आपको, इंटीजर है तो इंट लगा लेना चाहिए। अगर वो स्लग टाइप का डेटा है तो स्लग लगा लेना चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है कि वैल्यू यूआरएल पे क्या जाएगी, तो फिर आप कोई भी टाइप वहां पे पास नहीं करेंगे। यहां पे लेस देन ग्रेटर देन का साइन आता है, उसके बीच में हमें डायनेमिक यूआरएल का बताना पड़ता है कि क्या वैल्यू का आपको बनाना है। तो मैंने यहां पे कोर्स आईडी, उस कोर्स आईडी को आपको इस फंक्शन में यूज करना है, और एचटीटीपी रिस्पांस में अपने को पता ही चल गया कि वो कोर्स आईडी मिल रही है। ये देखिए, ये इसलिए बताना जरूरी है, जब मैं कभी रीड मोर पे क्लिक करूंगा तो उसके डिटेल पेज पे जाऊंगा, तो ये लॉजिक मैं आगे की साइड यूज करूंगा। तो मैंने पहले बताया कि आप सिंपल यूआरएल कैसे कॉल करते हैं, फिर मैंने बताया कि आप डायनेमिक यूआरएल कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे कॉल करते हैं। तो अभी के पार्ट में क्लियर हो गया होगा कि आप डायनेमिक यूआरएल्स को कैसे बनाएंगे, डायनेमिक पाथ को कैसे सेट करेंगे। ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच गाइस।